जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति चैनल में। आज का वीडियो आप फ़ोटोज़ देख करके पहचान ही गई होंगी कि राधाष्टमी पर है। और हिंदी पंचांग के अनुसार भाद्वे का जो महीना होता है, जिसे भाद्रपद भी कहते हैं, तो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को बाल गोपाल कृष्ण का जन्म हुआ था। और भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा रानी का जन्म हुआ था। तो जन्माष्टमी का त्यौहार 11 अगस्त और 12 अगस्त दोनों को आनंदपूर्वक मनाया गया था। इस बार राधा अष्टमी 26 अगस्त को बुधवार को पड़ रही है। तो राधा अष्टमी को राधा जयंती भी कहते हैं। और राधा अष्टमी के दिन राधा रानी का श्रृंगार होता है और विधि विधान से पूजन किया जाता है। तो आज हम जानते हैं इस वीडियो में राधा अष्टमी के मुहूर्त के बारे में, तिथि के बारे में और भी जानकारी, किस प्रकार से राधा अष्टमी आप मनाएंगे वृंदावन में या और बाकी जगह पर किस प्रकार से मनाई जाती है। तो ज़्यादा समय व्यस्त नहीं करेंगे, आगे की ओर चलते हैं। तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का प्रारंभ 25 अगस्त दिन मंगलवार को दोपहर 12:21 पर हो रहा है, जो कि 26 अगस्त दिन बुधवार को सुबह 10:39 तक है। ठीक है। तो राधा जी का जन्म दोपहर में हुआ था, इसीलिए दोपहर में ही पूजा करना श्रेष्ठ माना गया है। अब राधा जी कहाँ जन्मी थी? तो देखिए, राधा रानी का जन्म मथुरा के रावल गांव में वृषभानु जी और माता कीर्ति के घर हुआ था। तो ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया गया है कि राधा जी का जन्म उनकी माँ के गर्भ से नहीं हुआ, बल्कि बाल कृष्ण जैसे ही वे भी प्रकट हुई थी। तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राधा जी बाल श्री कृष्ण से आयु में बड़ी हैं। उनका प्राकट्य भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को और बाल गोपाल का प्राकट्य भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हुआ था। ठीक है। तो ये तो थी एक अलग जानकारी। अब राधा अष्टमी व्रत का जो महत्व है वो देखते हैं। तो राधा अष्टमी का व्रत करने से समस्त पापों का नाश होता है। राधा अष्टमी का व्रत मुख्यतः महिलाएं रखती हैं, कुंवारी कन्याएं भी रख सकती हैं। और राधा रानी उनको अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देती है। साथ ही घर परिवार में सुख समृद्धि और शांति भी रहती है, तथा जो निसंतान जो दंपत्ति है उन्हें भी संतान सुख प्राप्त होता है। तो इस दिन व्रत रहने से घर में सदा लक्ष्मी का वास होता है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, जीवन सुखमय बन जाता है। वैसे भी किसी भी भगवान का हम अगर विधि विधान से और मन से भाव से पूजा करते हैं तो वह ज़रूर से सफल होती है। आइए अब आगे जानकारी लेते हैं। कृष्ण जी की प्रिया राधा रानी का जन्मोत्सव आप सभी जानते कितने धूमधाम से मनाया जाता है। राधा अष्टमी का ये त्यौहार सभी के मन में उसी तरह से उल्लास लेकर आता है जिस तरह से कृष्ण जन्माष्टमी का उल्लास रहता है। राधा अष्टमी का त्यौहार मथुरा में, वृंदावन में, बरसाने में बड़े जोर शोर के साथ मनाते हैं। शास्त्रों के अनुसार राधा रानी के पिता नाम जिनका वृषभानु है और माता का नाम कीर्ति, राधा जी स्वयं लक्ष्मी जी का अंश मानी जाती हैं। और आप सभी जानते हैं कि जैसे कि राधाष्टमी का त्यौहार 26 अगस्त को है। मुहूर्त वगैरह जो मैंने आपको बताना था वो बता ही दिया है, महत्व बता दिया है। अच्छा, कई लोग ये पूछ रहे हैं कि राधाष्टमी के दिन हम क्या कृष्ण प्रतिमा ला सकते हैं, राधा जी की प्रतिमा ला सकते हैं? तो बिल्कुल लेकर के आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूजा की जो विधि है वो ये है। राधा अष्टमी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना है, साफ वस्त्र धारण करने हैं। उसके बाद एक साफ चौकी पर आप चाहे लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाइए, उसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण और आराध्य देवी राधा जी की प्रतिमा स्थापित करें। प्रतिमा रखने से पहले आप कुछ चावल रख सकते हैं, चाहे तो अष्टदल कमल बना सकते हैं, चाहे तो स्वास्तिक बना सकते हैं। साथ ही में कलश की स्थापना भी आपको करनी है। पंचामृत से स्नान करवाकर सुंदर वस्त्र पहनाएं, उन्हें श्रृंगार करें दोनों का, यानी कि श्री कृष्ण और राधा जी दोनों का श्रृंगार करना है। कलश की पूजा आपको करनी है और साथ ही में राधा कृष्ण की भी पूजा करनी है। उन्हें फल फूल मिष्ठान आप अर्पित करें, चंदन तिलक लगाएं, राधा कृष्ण के मंत्रों का जाप करें, कथा सुने, राधा कृष्ण की आरती अवश्य गाएं। कलश स्थापना में आप कलश तांबे का रखें, पीतल का रखें या मिट्टी का रखें, यह आपके ऊपर है। पंचामृत अभिषेक आपको दोनों को करवाना है, राधा जी को भी करवाना है और कृष्ण जी को भी करवाना है। तो वही जैसे हम जन्माष्टमी पर पूजा करते हैं, राधा जी की पूजा हमें उसी प्रकार से करनी है। डेकोरेशन आपके ऊपर है, आप जिस प्रकार से करना चाहें। और
राधा जी के निमित्त, राधा जी के पास में आपको उन्हें 16 श्रृंगार की सामग्री भी अर्पित करनी है और विधिवत पूजा करनी है। 16 सामग्री में है, आप सभी जानते हैं कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, मैंने पहले वाली वीडियो में भी बताया है। और ध्यान रहे कि किसी भक्त को अपने इष्ट देवता कृष्ण को अगर मनाना है तो सबसे पहले राधा रानी को खुश करना होगा। इसीलिए सभी भक्त राधा की आराधना करते हैं और राधा अष्टमी के व्रत से सभी पाप दूर होते हैं। तो अगर कृष्ण के मन में आपको जगह बनानी है तो राधा रानी को प्रसन्न करना होगा। राधा रानी प्रसन्न हो गई तो कृष्ण प्रसन्न हो गए। राधा अष्टमी ब्रिज और बरसाने में बहुत उमंग और उत्साह से मनाते हैं। अष्टमी के दिन बरसाना की ऊंची चोटी पर मौजूद जो गह्वर वन है वहाँ भक्तगण परिक्रमा करने जाते हैं। तो ये बहुत पहले से मशहूर है ये बात, शायद आप में से किसी ने लगाई भी होगी। और वृंदावन की जो राधा वल्लभ मंदिर है वहाँ बहुत बड़ा उत्सव होता है। मंदिर में राधा के जन्म के बाद में भोग लगाया जाता है, बधाई गीत गाए जाते हैं और इसके अलावा दूसरे मंदिर जो है वहाँ पर भी धूमधाम से उत्सव मनाया जाता है। अब साथ ही में हम राधा जी के जन्म की कथा देखते हैं। एक बार श्री कृष्ण गोलोक में अपने सखी विराजा के साथ घूम रहे थे। श्री कृष्ण को इस तरह आनंद लेते देख राधा बहुत क्रुद्ध हुई और श्री कृष्ण को बुरा भला कहने लगी। राधा का क्रोध देखकर सुदामा ने उन्हें श्राप दे दिया कि राधा को पृथ्वी पर जन्म लेकर कष्ट भोगना होगा। राधा ने भी सुदामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का अभिशाप दे दिया। इस श्राप के कारण सुदामा ने शंखचूड़ राक्षस के रूप में जन्म लिया और विष्णु के परम भक्त बने। सुदामा के श्राप के कारण राधा वृषभानु जी की बेटी के रूप में जन्म लेती हैं। उनकी माता वृषभानु जी की पत्नी कीर्ति जी, लेकिन राधा देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं पैदा होती। देवी कीर्ति उस समय गर्भवती थी, लेकिन योग माया की प्रेरणा से वायु ने उनके गर्भ में प्रवेश किया। वायु प्रसव के बाद बाहर निकल आई। उसी समय देवी राधा प्रकट हुई थी और कीर्ति देवी की पुत्री बनी। श्री कृष्ण ने कहा राधा से कि पृथ्वी पर रायाण नाम के वैश्य से राधा का विवाह होगा, जो मेरा ही अंशावतार होगा। इस तरह राधा को श्राप के कारण पृथ्वी पर रहकर कुछ दिनों कृष्ण से वियोग सहन करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें पहले से ही सभी भगवान की मर्जी से होते हैं सारे कार्य, आप सभी जानते हैं। प्रभु की इच्छा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। और देखिए कहीं कहीं तो आपको ये भी पढ़ने को मिलेगा कि श्री कृष्ण और राधा का गंधर्व विवाह हुआ था। तो कई लोग ऐसा पूछते हैं कि मैम क्या राधा जी को मंगलसूत्र पहना सकते हैं? तो अगर मैं अपनी बात कहूँ, अपने मन की बात कहूँ तो बिल्कुल पहना सकते हैं, क्योंकि राधा लक्ष्मी रूप थी और कृष्ण विष्णु रूप हैं। तो इसीलिए दोनों पति पत्नी हैं तो बिल्कुल पहना सकते हैं। लेकिन अभी तक मैंने किसी को पहनाते हुए नहीं देखा, इसलिए मैं प्रॉपर किसी को जवाब नहीं देती हूँ। ये मैंने मेरे मन की बात बताई है। ठीक है, आगे जानकारी लेते हैं। देखिए कई महिलाएं ये व्रत खासतौर पर पति और बेटे की लंबी उम्र के लिए और परिवार के खुशहाली और संतान सुख के लिए भी करती हैं। तो आप खुद देख सकते हैं आपको किस प्रकार व्रत रखना है। और राधा जी के जन्म की कथा मैंने आपको सुना दी है। बाकी जो जानकारी है आप वो भी ले लीजिए। अगर और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। कोशिश करूँगी राधाष्टमी से पहले ही आप लोगों को वीडियो दे सकूँ। आपको जो भोग लगाना है उसमें आपको राधा जी के लिए अरबी की सब्ज़ी दही वाली विशेष बनानी है। चावल रोटी आप बनाएं। देखिए बाकी कई आप व्यंजन चढ़ा सकते हैं, लेकिन जो अरबी की सब्ज़ी है वो विशेष होती है। दूसरी बात, जो मौसमी फल हैं आप उनका भोग लगाएं। लेकिन पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जन्माष्टमी पर हम जिस प्रकार से पूजा करते हैं कृष्ण जी के लिए, अगर आपको कृष्ण को प्रसन्न करना है तो राधा जी का उत्सव सेम उसी तरह से मनाएं। देखिए पूजा विधि मैंने बता दी है, लेकिन जिन लोगों के आराध्य श्री कृष्ण हैं उन लोगों को राधा जी की पूजा विशेष रूप से करनी है। पूजन के आखिरी में आपको खीर का भोग लगाना है। आप चाहें तो वो संध्या से पहले भी लगा सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, जिन लोगों के यहाँ श्री कृष्ण आराध्य हैं, जिनकी प्रथम पूजा श्री कृष्ण से शुरू होती है, जैसे कि मेरे यहाँ, तो जिन्होंने श्री कृष्ण को अपना आराध्य बनाया वो विशेष पूजा करें। इसके लिए जैसे आप चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर राधा कृष्ण की प्रतिमा रखें। चौकी के ऊपर 5 रंगों के कपड़े से आप या फिर केले के पत्ते से आप मंडप बनाएं। इसके बाद में चौकी के ऊपर एक कलश रखें, विधिवत पूजन करें, राधा रानी को कमल का फूल अर्पित करें और पूजन के आखिरी में जैसे कि मैंने बताया खीर
का प्रसाद ज़रूर से चढ़ाएं और वही प्रसाद आप बाद में वितरित करें। देखिए, जितना हो सके प्रसाद को वितरित ही करना चाहिए। जो प्रसाद वितरण का जो फल मिलता है वो उसका क्या कहना, मतलब कि हम लोग कभी कभार ऐसा सोचते हैं कि जो हमने बनाया वो केवल हम लोग ही खा लें, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे तो अभी कोरोना काल है, लेकिन हमारे यहाँ जब गोवर्धन पूजा होती है तब हमारी मम्मी गोवर्धन का पूरा जो प्रसाद होता है पूरा मोहल्ले में बांटती हैं। हो सकता है किसी किसी को उस दिन अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो मम्मी ये पुण्य ज़रूर से अर्जित करती हैं। तो आप चाहें तो अगर बनाते हैं, अपने घर में जितना सदस्य होते हैं, अपने जो चाचा ताऊ वगैरह जो होते हैं, आप उनमें वो प्रसाद वितरण कर सकते हैं। प्रसाद अमृत रूपी होता है। अगर आप ब्रिज में जाएंगे, बरसाना में जाएंगे, गोकुल में जाएंगे, तो आप वहाँ देखेंगे मिठाई की शॉप में और बाकी जो शॉप होती हैं वहाँ अरबी स्पेशली मिलती है, क्योंकि जो हमारे वृषभानु दुलारी हैं, राधा जी हैं, उन्हें दही अरबी का विशेषकर भोग लगता है। राधा रानी को राधा अष्टमी पर दही अरबी का भोग अवश्य लगाएं। अब आगे हम जानते हैं कि राधा अष्टमी पर हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। राधा जी के जन्मोत्सव के बारे में तो सबने जानकारी ले ली, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जिन्हें हमें विशेषकर जानना ज़रूरी होता है। राधा अष्टमी के दिन राधा जी की पूजा अगर करें तो भगवान श्री कृष्ण के साथ ही करें। इस दिन राधा जी के साथ आपको भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार भी विशेष करना है। यदि संभव हो तो राधा अष्टमी के दिन आपको राधा कृष्ण के मंदिर अवश्य जाना चाहिए। इस दिन आप यदि किसी को राधा कृष्ण की प्रतिमा या मूर्ति जिसे आप कहें, अगर उपहार स्वरूप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, बहुत शुभ होता है। राधा अष्टमी के दिन आपको गायों की सेवा अवश्य करनी चाहिए। इससे आपको राधा जी और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होगा। यदि आप राधा अष्टमी के दिन राधा कृष्ण की तस्वीर को अपने रूम में लगाते हैं एक दिन के लिए, राधा अष्टमी के दिन, तो कहते हैं कि जो पारिवारिक जो पति पत्नी के संबंध होते हैं उनके बीच में प्रेम बढ़ता है। अगर आपने राधा अष्टमी का व्रत किया है तो आपको दिन में एक बार ही भोजन करना है, वो आप चाहे फलाहार करें या भोजन करें, ठीक है। राधा अष्टमी के दिन आपको भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री और राधा जी को सफ़ेद मिठाइयों का भोग लगाना है। इस दिन आपको किसी गरीब व्यक्ति ब्राह्मण को भोजन कराकर उसे दान अवश्य देना चाहिए। व्यक्ति देखिए गरीब ही हो, पंडित को भोजन कराएंगे, पंडित को सभी लोग भोजन करवाते हैं, लेकिन किसी गरीब और भूखे को भोजन कराना अति आवश्यक होता है। उसका पुण्य फल जो होता है दुगना होता है। राधा अष्टमी का व्रत का पारण करने के बाद में सुहागिन स्त्रियों का श्रृंगार जो होता है, जो हम राधा जी के सामने रखते हैं, वो दान में दे देनी चाहिए पारण करने के बाद में। राधा अष्टमी पर भूलकर भी हमें राधा जी की अकेले पूजा नहीं करें, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। किसी सुहागिन स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, इससे वैवाहिक जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आपको राधा अष्टमी के दिन घर में क्लेश नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये दिन प्रेम को समर्पित है। इस दिन घर में सात्विक भोजन बने या क्लेश ना हो और विचार सात्विक रहें, इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। राधा अष्टमी के दिन कभी बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे कृष्ण और राधा प्रेम के ही नहीं, बल्कि आप जानते होंगे कि कृष्ण ने अपने जीवन में हमें हर जगह एक उपदेश दिया है। यदि आपने राधा अष्टमी का व्रत रखा है तो आपको इस दिन किसी की निंदा नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना है, पशु पक्षियों को नहीं मारना, ना सताना है, विशेषकर गायों को तो बिल्कुल भी नहीं। गाय की पूजा आप कर सकते हैं। राधा अष्टमी की व्रत वाले दिन दीपदान कर सकते हैं, जैसे कि मैंने जन्माष्टमी के दिन भी दीपदान किया था। इस दिन आपको सुहाग की वस्तु जितना आप सज संवार सके खुद भी, और सुहाग की वस्तु का आपको दान करना है। इस दिन आपको कोई भी ऐसे सुहाग की वस्तु हो जो कोई पुरानी हो या खाली डिब्बिया हो, वो बिल्कुल नहीं फेंकनी चाहिए, जैसे कि सिंदूर की खाली डिब्बिया होती है। किसी ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए। ये कुछ विशेष बातें होती हैं जिन्हें हमें अपने जीवन में उतारना भी चाहिए और ध्यान भी रखना चाहिए। जानते हैं एक ज़रूरी बात, आपको जब अपनी जो युगल जो प्रतिमा है आपकी वो रखें तो आप पश्चिम मुखी रखें, पश्चिम मुखी स्थापित करके फिर आप उनकी पूजा करें, ठीक है। हो सके तो आप राधा नाम कीर्तन भी कर सकते हैं और एक समय फलाहार करें। मंदिर अगर दीपदान घर में नहीं कर रहे हैं तो आप मंदिर में करके आएँ। अब हम इस व्रत का पुण्य फल जानते हैं। श्री राधा कृष्ण जिनके इष्ट देव हैं, उन्हें राधा अष्टमी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये व्रत श्रेष्ठ है।
श्रेष्ठों में श्रेष्ठ व्रत है श्री राधा जी, सर्व तीर्थमयी और ऐश्वर्यमयी है। श्री राधा जी के भक्तों के घर में सदा ही लक्ष्मी जी का निवास होता है। जो भक्त ये व्रत करते हैं उन साधकों की जहाँ सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, मनुष्य को सभी सुखों की प्राप्ति होती है, वह धनवान भी बनता है। जो मनुष्य श्री राधा जी के नाम मंत्र का स्मरण करता है, जाप करता है, वे धर्मार्थी बनता है, अर्थात जो वह धन की प्राप्ति करता है। कामार्थी पूर्ण कामी होता है, मोक्षार्थी होता है, मोक्ष उसे मिलता है। कृष्ण भक्त वैष्णव सर्वदा अनन्य शरण होकर श्री राधा जी की भक्ति प्राप्त करते हैं तो वह सुखी, विवेकी और निष्काम हो जाते हैं। राधा जी की पूजा के बिना श्री कृष्ण की पूजा अधूरी है। तभी तो हम सब यही गाते हैं हमेशा कि राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। तो राधे नाम की महिमा आपने सुनी होगी, अगर नहीं सुनी है तो आप मेरा जो चैनल है गोविंद कथा सार, हिंदी में टाइप कीजिएगा, हिंदी में आ जाएगा, उस पर आप देखिएगा, उसमें राधा नाम महिमा बताई गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर से बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन लोगों के पास में वीडियोस की पूरी नोटिफिकेशन नहीं आती वह बेल आइकन का बटन प्रेस करें और ऑल को क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई भी प्यारा सा टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।